बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक। तो एक्सरसाइज पे जाने से कबल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप खुद भी कर सकेंगे। अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो प्लेन होता है इज फॉर्म्ड, ये बनता है बाय इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्ट करती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। जब इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये आपस में मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इस तरह से इंटरसेक्शन से जो चीज़ हमें मिलती है उसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, और जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0। और जो ही हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन आता है दो एक्सिस की मदद से, तो उससे हमारा जो एक्सिस जहाँ पे मीट करते हैं वो तो ओरिजिन हो गया, और उसके बाद डिवाइड द कोऑर्डिनेट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, ये दो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिल जाते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाता हूँ, ठीक है, अब ये वाला जो मेरे पास ऑर्डर पेयर है वो क्या होगा इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे? ऑर्डर पेयर वो होता है जिसमें हम एक्स एक्सिस की और y एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। अब ये जो मैंने डॉट लगाया यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4, -2। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो इस तरह कोऑर्डिनेट्स को लिखने को ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट इज द x कोऑर्डिनेट, ये जो मैंने 4 लिखा है ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द सेकंड एलिमेंट इज द y कोऑर्डिनेट, और ये जो -2 लिखा है ये y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। कहते हैं इन द गिवन फिगर पॉइंट P इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर पेयर -2, 1। यहाँ पे देखिए उसने खुद भी एक पॉइंट लेके बताया हुआ है, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा दिया है। और इस पॉइंट पे देखिए हमारे पास एक x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाला, और जो सेकंड वाला है वो y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उसने हमें कहा हुआ है कि आप एग्जांपल में कि आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, तो देखिए पॉइंट ए में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 3 और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3,1। इसी तरह बी और डी के भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इनकी बिना पे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। अब ये 4,3 वो कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आता है, हमने जस्ट क्वाड्रेंट बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसके बारे में अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि क्वाड्रेंट हमारे पास जो होते हैं उनके अंदर किस तरह से वैल्यूज मौजूद होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वाड्रेंट 1 होते हैं ना, इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज इधर को जा रही होती हैं, तो यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है, और जबकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर को वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज जा रही होती हैं। ठीक है, तो इस जगह पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, जबकि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसमें अगर हम देखें तो इस ओरिजिन से जब हम इधर को आएंगे तो इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यानी एक्स नेगेटिव आ गया और ऊपर को वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती है तो वाई पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, जबकि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास देखें ये वाली वैल्यूज तो एक्स की वही रहती हैं जो कि है नेगेटिव, जबकि वाई की वैल्यूज इधर को आए तो ये देखें वाई की वैल्यूज भी क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन माइनस के होते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें एक्स एक्सिस की वैल्यूज पॉजिटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यूज नेगेटिव हैं। ठीक है, अब ये वाले जो साइंस मैंने लिखे हैं ये क्वाड्रेंट के अंदर जोन जोन से साइन इंक्लूड होते हैं वो वाले लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लस का 4 है और प्लस का 3 है, तो ये देखिए दोनों साइन प्लस के हैं और प्लस का 4 इधर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो वाई का 3 इधर को आएगा, तो यानी ये 4,3 दोनों कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो लिहाजा हम इसका आंसर लिखेंगे, उसने सिर्फ यही पूछा हुआ है
कि ये वाले जो नेम द क्वाड्रेंट वी इन ईच पॉइंट लाइज, कि ये वाले जो पॉइंट हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 में, ठीक है। क्वाड्रेंट लिख के आगे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखें पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू माइनस की, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ये देखिए प्लस माइनस, ठीक है। x प्लस का है, y माइनस का है। देखिए x 5 यहाँ पे आएगा ना प्लस का, ठीक है, इस जगह पे 4 के बाद 5, और y माइनस का 1 2 3 4, ये y का -4 इधर आएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस आता है, तो लिहाजा 5 -4 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेंट 4। उसके बाद देखें थर्ड पार्ट में है माइनस एक्स माइनस है और y जो सा है वो प्लस है, ठीक है, माइनस कोमा प्लस। अब क्वाड्रेंट में देखिए माइनस कोमा प्लस कहाँ है, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कोमा प्लस आता है, यानी इधर x की वैल्यू -6 इधर आएगी कहीं पे और y की वैल्यू प्लस की यहाँ पे आएगी कहीं पे, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेंट 2, ठीक है, कि ये दोनों नंबर हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, दोनों ही माइनस के साइन है, माइनस कोमा माइनस। तो अगर हम प्लेन में देखें तो हमारे पास दोनों साइन माइनस के कब होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू -4 इधर आएगी, 1 2 3 4, -4 इधर आएगा, और y भी -4 का है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो माइनस कोमा माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो लिहाजा ये वाली वैल्यू का आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट 3, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये वाली डायग्राम बनानी आती है, ठीक है, जिसमें हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो उनकी मदद से फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव बनेगा। तो इनकी बना पे आप इन पॉइंट्स को जान लेंगे कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में आते हैं। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करना है, बताने कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। ये देखिए मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया है, 2 एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव, और ये ऊपर को वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से हम इस तरफ को जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज, इधर को आएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज। अब यहाँ पे ना हम 1 सेंटीमीटर का हर साइड पे डिस्टेंस रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। अब ये वाली जो आपने लाइंस हैं ये इस अंदाज से लगानी है कि एक्स एक्सिस में देखें, हमें एक्स एक्सिस में 3 और 5 और -2 ये वाली वैल्यूज़ ऊपर लाजमी होनी चाहिए, यानी एक्स एक्सिस हाईएस्ट पॉजिटिव में 5 तक जा रहा है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि ये 5 तक नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक दो नंबर एक्स्ट्रा भी यहाँ पे हमने रख लिया है, ठीक है। अब ये मैं पहले भी लगा सकता था खुद से, लेकिन मैंने कहा कुछ बच्चों को जो से है वो ये मालूम हो जाए कि हमने ये कहाँ कहाँ तक लेनी है लाइंस, ठीक है। और अब देखें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड को देखें, ये भी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव में -3 तक और फिर -2 भी होना चाहिए, तो -2 -3 तक जो है वो लाजमी लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। अब चूंकि मैंने पॉजिटिव साइड पे 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, तो इधर को भी मैं 1 सेंटीमीटर के मार्किंग कर लूँगा, ठीक है। वैसे तो -3 तक हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा भी 2-3 नंबर लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अब इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली, यहाँ पे इन पॉइंट्स को वाज़ेह कर देते हैं। और अब वाई एक्सिस में देखें तो वाई एक्सिस में हमारे पास जो ग्रेटर नंबर आ रहा है, अगेन बताता चलूँ, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x है, दूसरा y है, ठीक है। तो ये y कोऑर्डिनेट -3 तक है, ठीक है, यानी y कोऑर्डिनेट ये नीचे को -3 आएगा। फिर y कोऑर्डिनेट में देखें ये 7 तक जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव में 7 तक है और ये नेगेटिव में -4 तक है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट नंबर आपको मिल गए हैं। वैसे तो इनको हम अलग अलग कोऑर्डिनेट प्लेन पर भी बना सकते थे, लेकिन बुक वाले ने
जोन सा है वो इसको एक ही प्लेन पर सबको बनाया हुआ है लास्ट में जो उसने बनाया हुआ है आंसर में, तो इसलिए फिर हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से सिर्फ एक ही पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपने सिर्फ इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन बना के उस एक पॉइंट को ही आपने जोन सा है वो प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ठीक है। तो ये हमने 9, 8, 1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। 7 तक इसमें हमें चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो मैंने लाइन भी उसी हिसाब से लगाई हुई थी ताकि 7 तक जोन से है ना वो नंबर यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस लगा लेते हैं। ये काम आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं और उसके ऊपर चूँकि पहले से ही ये मार्किंग हुई होती है तो ये सारा कुछ फिर नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में वो परमिशन नहीं देते हैं ऐसे कोई पेजेस वगैरह लेके जाने की, ठीक है। तो फिर इसलिए बेहतर होता है कि हमें मैनुअल वे से भी जोन सा है वो बनाना आ जाए। तो यूँ हमने ये मार्किंग कर ली और नेगेटिव साइड को भी हमने देखा है कि -4 तक हमें रिक्वायर्ड है, तो इधर को भी हम 1 सेंटीमीटर की जो है वो मार्किंग कर लेंगे। ये 4 और ये एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे 5 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे जोन सा है वो तमाम पॉइंट्स को जोन सा है वो हाईलाइट कर लेना है, पहले मार्किंग कर लेनी है तमाम पॉइंट्स की, उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ओरिजिन को इधर को एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स -1 -2, कुछ बच्चे इधर से स्टार्ट कर देते हैं, इधर से नहीं करते, ये 0 होता है, 0 से इधर को मूव करना होता है, ठीक है। -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह वाई एक्सिस में बच्चे कुछ इधर से नीचे को काउंटिंग लिख देते हैं, वो गलत होते हैं। हमने ये ओरिजिन से ऊपर को पॉजिटिव साइड में जाना होता है, ये 0 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसी तरह से वाई एक्सिस के एक्सिस को नीचे को -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 3, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट -3, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 3 पे जाना है, वाई एक्सिस पे -3 पे जाना है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम स्केल की मदद से जो सा इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, एक्स एक्सिस पे 3 है ना, तो ये हमारा एक्स एक्सिस का 3 ये है, और वाई एक्सिस का -3 है, ये वाई एक्सिस का -3 है, ठीक है। तो ये एक्सिस का 3 नीचे को लेके आएंगे लाइन को, ठीक है, और ये वाई एक्सिस का -3 नीचे को इधर को लेके जाएंगे इस लाइन को, ठीक है। तो यूं देखें, जहां पे इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट किया है ना, इंटरसेक्ट किया है, ये वो जगह है जहां पे हमारा पॉइंट हमें मिल गया है। पॉइंट का नाम है ए और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -3। यहाँ पे ये भी साथ में मेंशन करना जरूरी है कि ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ए पॉइंट को, ठीक है। और इस पॉइंट की जो लोकेशन है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, प्लेन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट -3 है, ठीक है। बाद में आप ये वाली जो लाइंस हैं इनको इरेज कर दें, सिर्फ ये डॉट हमें चाहिए था यहाँ पे प्लॉट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया। अब सेकंड पॉइंट देखें क्या है। सेकंड पॉइंट है x -3 और y +3। ये देखें, x -3 ये है, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस का -3 ये है, y एक्सिस का +3 है, ये y एक्सिस का +3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लोकेट करते हैं। x का -3 हम अब ऊपर को लेके जाएंगे, ये x एक्सिस का -3, ठीक है, और ये y एक्सिस का +3 इधर को लेके आएंगे इस लाइन को। तो यूं देखें, हमें जहाँ पे दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है, ये हमें वो पॉइंट मिल गया है जिसका नाम है B, और ये है -3, यहाँ पे लिख देंगे B, और ये पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट +3, ठीक है। इस तरह से ये वाला पॉइंट भी लोकेट हो गया। अब आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। इन लाइंस को इरेज कर देंगे। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट हम देखेंगे, वो है 5, 7, दोनों पॉजिटिव हैं। ये देखें, x का 5 और y का 7, ठीक है। तो ये इस वाले क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएंगे दोनों,
x5 पे जाना है और y7 इधर को आएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं, x5 ऊपर को और y7 इधर को, ये लाइन से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें जोन सा है वो जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट है C और इसके कोऑर्डिनेट है 5,7, x5 और y प्लस का 7, ठीक है। बाद में ये वाली लाइंस भी हम इरेज कर देंगे। अब लास्ट पॉइंट 3 पॉइंट्स A, B और C हो गया। अब D वाला पॉइंट रह गया, x-2 है, y-4 है। ये देखिए x-2 ये है और y-4 ये है, ठीक है। तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x-2 ये नीचे को ले आएंगे और ये y का -4 इधर को ले आएंगे, ठीक है। तो यूं हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं x और y ये कहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको डॉट को वाज़ेह करके यहाँ पे लिखेंगे d और इस d पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, -4, x-2 और y-4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जोन सा है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर जो उसने हमें पॉइंट्स बताए हुए थे वो हमने प्लॉट करने थे। तो यूँ हमने 1 बाय 1 सबसे पहले हमने इक्वल डिस्टेंस पर तमाम एक्सिस पे वैल्यूज़ ली और फिर हमने इन पॉइंट्स को जोन सा है वो इसके ऊपर प्लॉट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, उनकी हमें टेल और टिप लिखनी है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ चलें, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। इसके बारे में फिजिक्स में भी मौजूद है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपने फिजिक्स की बुक में पढ़ रखा है, डेट आर यूज्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ का दोनों में ही यूज़ है, इस्तेमाल है फिजिक्स और मैथ्स में। स्केलर क्वांटिटीज़ पहले समझते हैं क्या होती है। अ स्केलर इज़ अ क्वांटिटी, स्केलर एक ऐसी मिकदार है हैविंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो हमें नंबर्स में वैल्यू होती है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का मैस है तो वो 3 kg है, तो इसमें ये जो 3 है वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि किसी भी चीज़ का, जैसे अभी टाइम क्या हुआ है तो हम बोलेंगे 7 सेकेंड या 20 मिनट्स, तो ये क्या होगा, सिर्फ ये जो 20 है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। और स्केलर की खास बात ये होती है कि बट नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन मौजूद नहीं होती। मैस, टाइम, वॉल्यूम एंड पावर आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज में जैसे मैस है तो इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इन्वॉल्व होता है। इसी तरह टाइम है तो टाइम में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी किसी चीज़ का सिर्फ नंबर्स में मेजर किया जाएगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह पावर है तो पावर का यूनिट वॉट होता है, 3 वॉट, 5 वॉट है। ये जो 3 और 5 है ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। और एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, तो इसके बरक्स जो डेफिनेशन है वो है वेक्टर की, ठीक है। अब वेक्टर इज अ क्वांटिटी, वेक्टर एक ऐसी मिकदार है हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके अंदर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं फोर्स की। जैसे आप किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हैं, ये एक बॉक्स है, इसको आप 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। साउथ कह लें, नॉर्थ कह लें। तो अब ये जो 3 न्यूटन है, ये जो 3 है ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये जो आप साउथ की डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है। अभी हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर के बारे में मज़ीद अगर हम सीखें तो जिस से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है वो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। अब वेक्टर हैज़ अ टेल एंड अ टिप। किसी भी वेक्टर की टेल और टिप होती है। कंसीडर द डायग्राम। अगर हम इस डायग्राम में देखें, द टेल पॉइंट ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। टेल जो है ना वो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। जैसे यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ये ए पॉइंट इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है और इसको हम टेल कहेंगे, ठीक है। एंड द टिप पॉइंट बी, ठीक है। और टिप जहाँ पे ये वेक्टर आके खत्म हुआ है,
इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ए बी। ठीक है, तो इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे, इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ये टेल और ये टिप। वो कि ये कह रहे द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो टेकन एज ओरिजिन ऑफ द वेक्टर। ये जो पहले वाला पॉइंट होता है जिसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको हम ओरिजिन भी वेक्टर का कहते हैं, ओरिजिन के तौर पे लेते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर को तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद, कि अगर हम ये है वेक्टर का नाम और इसके नीचे लाइन लगाएं तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ये वेक्टर का नेम और इसके ऊपर इस तरह एरो लगाएं, ठीक है, सिंगल एरो इस तरह से, ठीक है, दोनों साइड पे नहीं होगा, इस तरह से एक ही सिमत में, ठीक है, तो ये भी हमारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और दोनों साइड के ऊपर भी ये एरो लगा सकते हैं इस तरह भी। और उसके अलावा ये जो ए है ना, इसको अगर हम बोल्ड कर दें इस तरह, ठीक है, तो थोड़ा सा डार्क करके लिखते हैं, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये वेक्टर है ए बी, इसकी टेल लिखनी है। तो टेल हमने पढ़ा है इनिशियल पॉइंट, तो इसका इनिशियल पॉइंट देखिए बी है, जहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी टेल क्या आ गई बी। और टिप कौन सी है, इसका टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे वेक्टर खत्म हुआ है, और वो टिप क्या है, जहाँ पे जिधर भी एरो बना होगा ना वो टिप होगी। ठीक है, और वो क्या है इसकी ए, तो यहाँ पे आ गया ए। इसी तरह सेकेंड पार्ट, तो टेल क्या है, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो है पी, पी पॉइंट है जहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये टेल आ गई पी, और ये इसकी टिप है क्यू, जहाँ पे वेक्टर खत्म हुआ है, जो कि इसका दूसरा पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आगे थर्ड पार्ट देखिए, तो इसमें भी हमारे पास जो टेल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एस से। ठीक है, वेक्टर जो इसका इनिशियल पॉइंट है, तो ये इसकी टेल आ गई, और ये टिप इसकी जहाँ पे वेक्टर आके ख़त्म हुए है, टर्मिनल पॉइंट वो इसका आर है। ठीक है, तो टेल इस वेक्टर की एम है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, और टिप जो सी जहाँ पे वेक्टर खत्म हुआ है, एरो बना हुआ है, वो एन है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें, तो इसमें हमारे पास यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ए से, ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये इसकी टेल है। ठीक है, ए यहाँ पे आ गया, और टिप यहाँ पे वेक्टर आके ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे एरो बना हुआ है, ये इसकी टिप है। और इसी तरह इस वेक्टर में देखें, यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट, तो ये टेल है इसकी, तो ये वो है डी, और ये इसकी टिप है जो कि है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। यहाँ पे ए बी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका हमें वेक्टर ए बी फाइंड करना है और उसको एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लेकर आना है। अब ये जो आई और जे क्या है, आई रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस को डायरेक्शन होती है उसके लिए हम आई यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1,0 लिखा हुआ है, तो ये जो 1 है ये दरअसल हमारा आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई बेसिकली जो है वो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और जो जे है रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, और ये जो जे है ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0,1 है, तो ये 1 जो है वो वाई एक्सिस पे है, और ये जे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि आई जो है वो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जे क्या है, यूनिट डायरेक्शन है हमारे पास वाई एक्सिस की। अब इसका इन दो का वेक्टर फाइंड करने के लिए, इन दो पॉइंट्स का ए बी का वेक्टर फाइंड करने के दो मेथड है। ठीक है, एक है मेथड पोजीशन वेक्टर की मदद से, और एक है क्यूक मेथड है। ठीक है, ये नहीं एक फॉर्मूला लगाना है और हमें वेक्टर ए बी मिल जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर की मदद से कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम सीखते हैं, और जो दूसरा मेथड है क्यूक मेथड फॉर्मूला वाला वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, अब उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर कहते किसे हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट ओ हो जिसे ओरिजिन कहते हैं, और एक पॉइंट पी हो कहीं पे भी यहाँ पे प्लेन पे मौजूद, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहें देन द वेक्टर ओ पी, तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसको ओरिजिन के इस एक्स कोऑर्डिनेट 0 से माइनस कर देंगे, और साथ में आई लगा देंगे, प्लस इसके y जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें से ओरिजिन के 0 को माइनस कर देंगे, और साथ में j लगा देंगे, बिटवीन में प्लस लगाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o कहलाएगा। तो पोजीशन वेक्टर दरअसल क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस को मालूम करना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इस ए बी क्वेश्चन को अगर हम जो है वो डायग्राम की मदद से ग्राफिकली अंडरस्टैंड करें तो कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब पहले हम फर्स्ट मेथड जो कि है पोजीशन वेक्टर वाला, उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसकी मदद से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ए पॉइंट है
1, -7 वो इस जगह पे आएगा, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे 1 और -7 यहाँ पे, और जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा x-2 और y4, ठीक है। अब इस ए बी वेक्टर को निकालने के लिए हमें दो पोजीशन वेक्टर की जरूरत है। ये देखिए, इस ए पॉइंट का भी ओरिजिन से डिस्टेंस OA और इस बी पॉइंट का भी ओरिजिन से डिस्टेंस OB। जब ये दो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे, पोजीशन वेक्टर उसी तरह से ओरिजिन में से हमने इस ए पॉइंट को भी माइनस कर दिया और इस ओरिजिन में से इस बी पॉइंट को भी माइनस कर दिया, तो ये दो पोजीशन वेक्टर OA और OB आ गए, ठीक है। अब जब इस मेथड से हम पोजीशन वेक्टर से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो वो ये कहता है कि द वेक्टर आइडिया यहाँ पे जब हम ए बी वेक्टर को निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए से हम बी की तरफ जाने के लिए, यानी ये वेक्टर निकालने के लिए वी कैन गो फ्रॉम ए टू ओ, हम ए से ओ की तरफ जाएंगे, एंड देन फ्रॉम ओ टू बी, और फिर ओ से बी की तरफ जाएंगे। और दिस मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि ए बी इक्वल आएगा ओ बी माइनस ओ ए से। तो दरअसल कंक्लूड करूं इसको तो हमने जब भी ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की मदद से निकालना है तो हमने ओ ए का पोजीशन वेक्टर, ओ बी का पोजीशन वेक्टर निकाल के ओ बी में से ओ ए को, यानी ये जो ओ बी है उसमें से ओ ए को माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। जबकि दूसरा मेथड क्या है, वो डायरेक्ट मेथड है, क्यूक मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करके साथ आई लगा देते हैं, प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके साथ में जे लगा देते हैं। तो हम ये सेकंड मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। अगर आपके टीचर्स आपको ये फर्स्ट वाला मेथड कहेंगे तो आपने पहले ओ बी पोजिशन वेक्टर और ओ ए पोजिशन वेक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है। और मेथड मैंने आपको बता दिया है पोजीशन वेक्टर निकालने का, बुक के ऊपर भी मैंने बता दिए, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पहले आपने ये दो पोजीशन वेक्टर निकालने हैं और फिर आपने ओ बी में से ओ ए को माइनस करना है इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स के लिए। तो आपके पास जोन सा है वो ए बी वेक्टर आ जाएगा। हम जोन सा है वो ये सेकेंड वाला मेथड यूज करने लगे हैं, तो आइए इस सेकेंड मेथड से जोन सा है वो हम इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। ए बी का क्यूक मेथड से हम जोन से ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी लिख के ऊपर ये वेक्टर का सिंबल डालना है, एरो इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है, और साथ में आई लगाएंगे, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 और साथ में j लिख देंगे, ठीक है। और इसको दरअसल आई कैप या जे कैप, आई कैप और जे कैप, यहाँ पे चूंकि कैप नहीं है इनके नीचे उसने सिंबल यूज किए हुए हैं, ठीक है। वैसे इसको रीड करने का तरीके क्या है, आई कैप या आई हैट भी बोलते हैं, जे कैप या जे हैट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसने मैथमेटिक्स में उसने ये वाले सिंबल्स यूज किए हो तो हम वो वाले सिंबल्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब ये उसी तरह से जैसे आपने 9th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना, x2 माइनस x1 होल स्केयर था, फिर प्लस y2 माइनस y1, उधर तो होल के ऊपर स्केयर रूट भी था, यहाँ पे स्केयर भी थे। यहाँ वो वाला चक्कर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे x2 माइनस x1 साथ में i लिख देना है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 साथ में j लिख देना है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको दो वेक्टर जोन से हैं a और b, दो पॉइंट्स दिए उनका वेक्टर निकालना हो तो आप क्यूकली मेथड ये वाला फॉर्मूला लगा के आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बुक वाले ने भी ना ये वाला मेथड ही एग्जाम्पल में यूज किया हुआ है। ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, पहले तो उसने यहाँ पे देखें ये x2 माइनस x1 किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे उसने फर्स्ट पार्ट में यही कहा हुआ है कि पी क्यू वेक्टर फाइंड करें इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। ये देखिए जब उसने सोल्व किया है ना, पहले तो उसने यही उसी तरह से लिखा है जैसे मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर में से माइनस करके, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली क्यूकली मेथड से ही इसको सोल्व किया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखें x2 माइनस x1 किया हुआ है, x2 माइनस x1 फिर प्लस y2 माइनस y1 और फिर इसको सोल्व करके तो ये इसने वेक्टर पी क्यू का फाइंड किया है, ठीक है। इस एग्जांपल में भी समझ लें कि यही मेथड ही यूज हुआ है, ठीक है। आइए इसको अब सोल्व करते हैं। x2 हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूँ, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ठीक है, xy, ठीक है, ये x2 है, y2 है। उसी तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही हैं, xy, पहला x को दूसरा y को, पहले x को अब x2 क्या है हमारे पास -2, ये आ गया, फिर ये माइनस आ गया फॉर्मूला का, फिर x1 क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, ब्रैकेट क्लोज करके साथ में i लिख देना है, ठीक है, और साथ में छोटी सी डैश नीचे डाल देनी है, प्लस y2 क्या है 4 आ गया 4, फिर माइनस आ गया, फिर y1 क्या है -7, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर देंगे, साथ में लिख देंगे j,
ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और साथ में लिख देंगे i और +4 आ गया, और ये माइनस माइनस +7 हो गया, और साथ में j आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, -3i, ठीक है, और +4 और 7 प्लस करेंगे तो 11, साथ में आ गया j, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास देखें ए बी वेक्टर का जो आंसर है वो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, ए बी और ऊपर ये वेक्टर का सिंबल आ गया। तो ये क्यूक मेथड से हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपने इस वाले मेथड से सोल्व करना हुआ तो पहले आपने पोजीशन वेक्टर ओ बी निकालना है, फिर पोजीशन वेक्टर ओ ए निकालना है, दोनों को माइनस करेंगे तो तब भी यही आंसर ही आएगा। सेकंड पार्ट है ए बी पॉइंट का वेक्टर निकालना है, तो ए बी ऊपर ये वेक्टर का सिंबल, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, साथ i आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 और साथ में j आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखें हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। xy 1 1 2 2, ये आप लेड पेंसिल से लिख लीजिएगा, जब सोल्व हो जाएगा बाद में रेज कर दें, ठीक है। और x2 क्या है 12, ये आ गया 12, माइनस x1 क्या है 8, तो यहाँ पे आ गया 8, ये साथ में i आ जाएगा, प्लस y2 क्या है 3, फिर माइनस y1 क्या है 9, तो ये आ गया 9, साथ में j आ गया। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4i हो गया, ठीक है, प्लस 3 माइनस 9 करेंगे तो -6 हो जाएंगे, ठीक है, साथ में j आ गया। अब इसको सोल्व करें मजीद तो 4i प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 6 साथ में j आ गया। तो इस तरह से ए बी वेक्टर हमारे पास इन दो पॉइंट्स का 4i माइनस 6j आ गया। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए, ठीक है। यहाँ पे हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है और इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, यानी इसमें हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आता है। दैट रिप्रेजेंट द लेंथ और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर की लेंथ कह लें, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कह लें, मैग्नीट्यूड का मतलब ही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, जिसमें हम लेंथ साइज या न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेक्टर की फाइंड करते हैं, उसे हम मैग्नीट्यूड वेक्टर का कहते हैं। अब इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमने एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेना होता है और वाई कोऑर्डिनेट का, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह ना साइड पे डबल बार यूज करते हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ए वेक्टर आ गया और ये इसके मैग्नीट्यूड के लिए डबल बार आ गई, और फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट जैसे कि आई से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, उसका स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। जे वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करा है, -3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 का स्क्वायर लिया 2 2 4, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और 9 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो यूं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। रहीम सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले ए वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड का सिंबल डाला और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट है 4, इसका स्क्वायर प्लस फार्मूला का, फिर वाई का स्क्वायर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -3 है, तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व किया, 4 4 आर 16, और प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 प्लस करेंगे 25 आ जाएंगे, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 5। रहीम थर्ड पार्ट है, तो इस वेक्टर का भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार आ जाएगी, फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, आई से हमें पता चल रहा है एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है, इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3/2 है और इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इनके स्क्वायर ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9, और नीचे 2 का स्क्वायर लिया 4, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इस 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को इस 4 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया आंसर है 1, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इसी तरह 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई किया 9। तो यूँ हमारे पास ऊपर आ गया, हमारे पास 1 + 9 आ गया 10, और नीचे आ गया 4, ठीक है। अब दोनों के स्क्वायर रूट अगर हम
देखिए तो 10 तो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं है। अगर इसको इस तरह ना सेपरेट करके लिख लें, दोनों के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिए, तो यूँ हमारे पास ऊपर 10 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये डेसिमल में चला जाएगा। 10 में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा इसका, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो 2 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट 10/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। ठीक है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले यूनिट वेक्टर को अंडरस्टैंड कर लेते क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। इफ ए इज एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज। अब अगर हमारे पास एक वेक्टर हो इस तरह ए, तो इसका यूनिट वेक्टर जो जब हम लिखेंगे तो उसके ऊपर इस तरह हैट डाल देंगे, और इसको हम हैट भी बोलते हैं और कैप भी बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी वैल्यू का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने का। ठीक है, कि उस वेक्टर की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड पे, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो आइए, हमारे पास ये जो वेक्टर दिया हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर का सिंबल आ गया, और ये इक्वल होगा किसके, इस वेक्टर को डिवाइड करेंगे किसके, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे। अब सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस वेक्टर का, फिर इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब सबसे पहले ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे, -4i + 5j। ठीक है, अब ये i रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा x एक्सिस है, और j रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह स्ट्रेट बार डालते हैं, इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। x² यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, i जो सा रिप्रेजेंट करे ये x कोऑर्डिनेट है, और वो क्या है -4, इसका स्क्वायर प्लस y²। तो y² j जो है उसके साथ जो वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रही है y को, और ये y का स्क्वायर आ गया। अब इनको स्क्वायर को ओपन करें, माइनस का स्क्वायर लिया, +4 का स्क्वायर लिया 16, प्लस 5 5 25 हो जाएगा। और यूं अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो 16 में प्लस कर लेंगे हम 25, 16 + 25 तो ये आ जाएगा 41। तो यूं हमारे पास इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41 के। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर का, ये हमने यूनिट वेक्टर इक्वल है किसके, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, दोनों को पुट कर देंगे। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, -4i + 5j, -4i + 5j। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है हमने किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के ऊपर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब देखें ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ 41 पे डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर 41 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, -4i ओवर स्क्वायर रूट 41 आ जाएगा, और फिर ये प्लस आ गया, और आगे 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41, और इसके साथ j आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस वेक्टर ए का। सेकंड पार्ट है, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है और इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर्मूला आपके जहन में होगा तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट है 6 उसका स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर वो है 8 उसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे 6 6 36, 8 का स्क्वायर लेंगे 8 8 64। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 36 + 64 तो ये हो जाएगा 100, और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 10 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100
इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार, ठीक हो गया। अब ये वेक्टर ए आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर ए का आ जाएगा। यूनिट वेक्टर ए इक्वल है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ए इक्वल है, अब ए वेक्टर क्या है हमारे पास 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j और डिवाइड कर देंगे इसको ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 10, डिवाइड में आ गया 10, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर 10 है तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, 6/10 साथ में i आ गया प्लस 8/10 साथ में j आ गया, ठीक है। और यूनिट वेक्टर ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब देखिए 6/10 हमारे पास दोनों नंबर जो है वो कट हो जाते हैं 2 के टेबल से, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, मज़ीद कट नहीं होते। ये आ गया 3/5i प्लस ये दोनों नंबर भी हमारे 2 के टेबल से कट हो जाते हैं, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, तो क्या आ गया 4/5 और साथ में आ गया j, ठीक है। तो यूं आपने जो भी आपके पास वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। रहीम थर्ड पार्ट है, यहाँ पे ए वेक्टर हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1/√6 है, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू 1/√6 है, ये भी वही है, इसका भी स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर 1 का स्क्वायर लिया 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 6 के ऊपर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कट होकर 6 रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लिया 1 और स्क्वायर रूट जो है 6 के ऊपर वो इस स्क्वायर से कट होकर 6 रह जाएगा और यूं सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लेंगे, 6 और 6 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 6 है। 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इसी तरह इधर 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो यूं हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ऊपर 1 में 1 प्लस किया तो 2 ओवर नीचे आ गया 6 है। अब 2 और 6 दोनों कट हो जाते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है 1/√3, ठीक है। अब देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा, लेकिन 3 जो है वो उसके ऊपर स्क्वायर रूट बरकरार रहेगा क्योंकि वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फार्मूला अप्लाई करके तो हम जो सा है वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर वो इक्वल है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, यूनिट वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 1/√6, ठीक है, साथ में आई प्लस और दूसरी वैल्यू क्या है 1/√6 जे, 1/√6 साथ में जे आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो हमारे पास क्या आया है 1/√3, तो यहाँ पे आ गया 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है सारी की सारी वो इस पर डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर मैं रफ वर्क में आपको बताऊं तो ये जब डिवाइड में वैल्यू आएगी 1/√3 तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, √3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप डायरेक्टली हम यहाँ पे कर लेंगे 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे मल्टीप्लाई √3/1, ठीक है। ये मैंने इधर आपको रफ वर्क में करके बता दी है कि ये कैसे आया है, ठीक है। ये डिवाइड है ना, जब डिवाइड को इस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है √3 ये इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म के साथ भी सेकंड टर्म के साथ भी 1/√6 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 ज़ार √3 ओवर ये वाला √6 आ गया, साथ में आई आ गया, ठीक है, प्लस √3/1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा जे वाली वैल्यू से तो √3 1 ज़ार √3 और नीचे आ गया √6 और साथ में आ गया जे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने √3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना,
तो दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख देंगे, ठीक है। 3/6 है, साथ में आई, और इसी तरह से आगे वाली वैल्यू को भी दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट में लिख देंगे। 3/6 साथ आ गया जे। अब इनकी ना कटिंग कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल, ये 3 1 3, 3 2 6, तो क्या आ गया 1/2 स्क्वायर रूट और साथ आ गया आई, प्लस इसी तरह 3 1 3, 3 2 6 आ गया 1/2 ऊपर स्क्वायर रूट और साथ आ गया जे। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो 1 ही आ जाता है। 1 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे देखें ना तो 1 ही आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा तो इसलिए पॉइंट में नहीं लेके जाना, इसी फॉर्म में लिखना है। इसी तरह प्लस इधर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का 1 आ जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट बरकरार रहेगा और ये साथ में आ गया जे, ठीक है। तो उसी तरह से प्रीवियस पार्ट्स की तरह आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, ऊपर वो वेक्टर लिखना है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसको इस पर डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर इस वेक्टर ए का ये आ जाएगा। रही फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बाहर आ गई, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वैल्यू क्या है 1/2, इसका स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर। वाई वैल्यू क्या है -3/4 और इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4, प्लस इधर माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब नीचे अगेन फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम लेंगे 4 और 16 का, तो 2 का टेबल देखें तो 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 का 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 4, 4 2 8, 8 2 16, एलसीएम आ गया 16। 16 को 4 पे डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 4 1 4, प्लस 16 को 16 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 9 9, ऊपर आ जाएगा 9 और 4 13 और नीचे आ गया 16, ठीक है। होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें 13 का तो स्क्वायर रूट लें तो वो तो नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि 16 का स्क्वायर रूट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट वैसे ही लिख दिया, नीचे 16 का स्क्वायर रूट लेके 4 आ गया। तो ये हमारे पास वेक्टर ए का जोन सा है मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे यूनिट वेक्टर का, तो वेक्टर लिखते हैं और ऊपर इस तरह हैट डाल देते हैं, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और हम फार्मूला क्या है, वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस वेक्टर की हम जो उनसे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे ए वेक्टर के ऊपर, वो क्या है 1/2 आई -3/4 जे, ठीक है। और डिवाइड में आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वो क्या है स्क्वायर रूट 13/4, स्क्वायर रूट 13/4। तो जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी हमारे पास डिवाइड में जोन सा है वो इस तरह से वैल्यू थी, तो हमने उसको क्या किया था, रेसिप्रोकल कर लिया था। तो इसमें भी हम वही तरीकेकार अप्लाई करेंगे। ये देखिए डिवाइड है ना, स्क्वायर रूट 13/4, जब हम इसको इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 4 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 13 नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 आई -3/4 जे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के, ठीक है, 4 ऊपर चला गया और स्क्वायर रूट 13 नीचे आ गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले इस फर्स्ट वाली आई वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल 1/2 को जब 4/√13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4 और नीचे 2 को स्क्वायर रूट 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा और साथ में ये आई आ गया, माइनस है दरमियान में, ये माइनस आ गया। अब 3 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाले से, 4 बाहर रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आ जाएगा और साथ में आ गया ये वाला जे, ठीक है। इस तरह से हमने 1/2 आई को भी 4/√13 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3/4 जे को भी 4/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट वेक्टर ए इक्वल आ जाएगा, अब देखें ये 2 और 4 कट होते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 2 ओवर नीचे आ गया √13, साथ आ गया आई, ठीक है, और साथ आ गया माइनस, अब 4 1 4, 4 3 12, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया √13 और साथ आ गया जे। तो ये इसका हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड लें, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएं, ऊपर वेक्टर की वैल्यू नीचे उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है।